इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में उपचुनाव रद्द करने की मांग की गई है। बीजेपी ने चुनाव रद्द करने की मांग की है। हम प्रचार नहीं कर सकते तो चुनाव रद्द हो, दिलीप घोष की तरफ से यह कहा गया है। भवानीपुर में प्रचार के दौरान दिलीप घोष पर हमला हुआ था। 30 सितंबर को भवानीपुर में उपचुनाव है, वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेताओं का आरोप यह है कि उन्हें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। प्रचार करने से उन्हें रोका जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लिहाजा बीजेपी के नेता उपचुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तापस सेन गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, क्यों हमला हुआ, कब हमला हुआ और अब चुनाव आयोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की गई है। हालांकि अर्जुन सिंह ने भी कहा था कि इस हालात में किस तरह से चुनाव किया जा सकता है, और आज दिलीप घोष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि बीजेपी ये मांग करेगी कि ये चुनाव ना किया जाए, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही इस बात पर अड़ी हुई थी कि जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में किसी भी तरह से चुनाव नहीं हो सकता है। लेकिन आज जिस तरह से हमला हुआ अर्जुन सिंह पर और दिलीप घोष पर, अब बीजेपी के लिए एक कम से कम एक रास्ता खुल गया है कि वो चुनाव ना कराए, ये अपील लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाए। हालांकि दिल्ली इलेक्शन कमीशन में भी बीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन जाने की बात है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से आखिरी फैसला क्या लिया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो स्थिति इसमें तनावपूर्ण बनी हुई है, आज शाम को 5 बजे आखिरी जो कैंपेनिंग का चरण है वो खत्म होने वाला है और 3 दिन में चुनाव होना है। ऐसे में क्या इलेक्शन कमीशन ये कठोर फैसला लेगी, ये इलेक्शन कमीशन पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से हर मुमकिन दबाव इस समय डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया तापस इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको दिखाते हैं आखिर भवानीपुर में कैसे चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खूनी संघर्ष हुआ और इसका जिम्मेदार है कौन। बॉडीगार्ड ने पिस्टल लहराई और नेताजी की जान बचाई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और फिर जो तस्वीर दिखी वो बेहद डरावनी नजर आई। 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव से पहले जो तस्वीर सामने आई है वो बता रही है कि माहौल कैसा है। टीएमसी और बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी जोर आजमाइश के बीच टकराव की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। उपचुनाव में प्रचार करने के लिए बीजेपी सांसद दिलीप घोष भवानीपुर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ में शामिल लोगों ने दिलीप घोष पर भी हमला कर दिया। नौबत यहां तक आ पहुंची कि दिलीप घोष के बॉडीगार्ड को पिस्टल दिखाकर हमलावरों को रोकना पड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह दिलीप घोष के बॉडीगार्ड को मशक्कत करनी पड़ रही है। बीजेपी का आरोप है कि ये हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। केवल दिलीप घोष ही नहीं, बीजेपी के और भी नेताओं पर आज हमले हुए। बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह के नेतृत्व में जद्दू बाजार बीजेपी की स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो रही थी। उसी समय टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आकर मीटिंग में बाधा डालने की कोशिश की। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के काफिले पर भी हमला हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भवानीपुर उपचुनाव में क्या होने वाला है। दरअसल नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में टीएमसी के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी की कुर्सी यहां की हार जीत से जुड़ी है। टीम न्यूज़ नेशन।